हमारे YouTube चैनल कंप्यूटर देवता में आप सभी का स्वागत है। अंकित सक्सेना फिर लेकर आया है एक स्ट्रिंग का नया प्रोग्राम जो कि बहुत ही जबरदस्त प्रोग्राम है। तो चलिए देखते हैं आखिर प्रोग्राम नंबर 5 हमारा क्या है। प्रोग्राम नंबर 5 ये है कि आपको एक स्ट्रिंग इनपुट करानी है और चेक करना है कि ये स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है या नहीं है। तो सबसे पहले हम ये सीखते हैं कि आखिर पैलिंड्रोम होता क्या है। अगर आप कोई एक स्ट्रिंग को चाहे सीधी तरीके से पढ़ो चाहे उसको रिवर्स तरीके से पढ़ो, अगर दोनों बिल्कुल सेम है या दोनों का प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सेम है तो हम ये कहेंगे कि स्ट्रिंग जो है वो पैलिंड्रोम है। देखिएगा कैसे। एग्जाम्पल के तौर पे KAYAK जो कयाक नाम की एक जो यहाँ पर स्ट्रिंग लिखी है, ये एक स्ट्रिंग जो है वो पैलिंड्रोम है। पैलिंड्रोम क्यों है? क्योंकि चाहे KAYAK सीधी तरीके से पढ़ो चाहे रिवर्स तरीके से पढ़ो, यानी KAYAK दोनों की स्पेलिंग जो है बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है और इसीलिए हम इसको कहेंगे कि ये स्ट्रिंग जो है वो पैलिंड्रोम है। आई थिंक आपको पैलिंड्रोम का मतलब समझ में आ गया होगा। अब बात ये करते हैं कि आखिर हम इस प्रोग्राम को करें कैसे। तो इस प्रोग्राम को पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं, उसके बाद फिर हम आपको अपनी प्रोग्रामिंग स्क्रीन पर लेकर जाते हैं। तो इस प्रोग्राम के लिए सबसे पहले स्टेप में आपको अपनी स्ट्रिंग को इनपुट कराना होगा। आपको यूजर के द्वारा अपनी स्ट्रिंग को आप इनपुट कराएं, जो भी यूजर उस स्ट्रिंग में डालना चाहता है। अब बात आती है कि इसको चेक कैसे करें। चेक करने के लिए सबसे पहले आप क्या काम करें, आप उस स्ट्रिंग को एक बार जरा ये देखें कि वो कहाँ वो उसका जो कैरेक्टर है वो कहाँ सेव हो रहा है। जैसे KAYAK मैंने अपनी पहले वाली वीडियो में बता रखा है कि जो स्ट्रिंग का जो प्रत्येक कैरेक्टर है वो किसी न किसी एक इंडेक्स पर, प्रत्येक एक इंडेक्स पर वो स्टोर होगा। जैसे यहाँ पर जो K है, K को अगर मैं देखूँ तो वो अगर पॉजिटिव इंडेक्स की बात करूँ तो वो 0 पर स्टोर होगा और अगर नेगेटिव की बात करूं तो वो -5 पर स्टोर होगा। इसी तरीके से A जो है वो 1 पर स्टोर होगा और अगर नेगेटिव की बात करूं तो वो -4 पर स्टोर होगा। ये सारी चीज़ मैं आप लोगों को पहले ही यहाँ पे मैं बता चुका हूँ कि कैसे कैसे वो पॉजिटिव इंडेक्स और नेगेटिव इंडेक्स इन दोनों पे वो सेव होता है। अब आखिर इस प्रोग्राम को अगर हमको करना है तो हम एक काम करते हैं, यानी ये जो उसका शुरू वाला इंडेक्स है पॉजिटिव और जो उधर से फिनिश वाला इंडेक्स है, यानी इन दोनों को हम लोग कंपैरिजन करना शुरू कर देते हैं। यानी इसका कंपैरिजन इससे कर लो, इसका कंपैरिजन इससे कर लो और ये जो बचा है इसको ऐसे ही छोड़ दो। अगर हम लोग इस तरीके से कंपैरिजन करें तो एग्जैक्टली हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। अगर दोनों कंपैरिजन जो होंगे वो सेम होंगे तो हम ये कह सकते हैं कि साहब जो आपकी स्ट्रिंग है वो पैलिंड्रोम है, अदरवाइज पैलिंड्रोम नहीं है। तो देखते हैं अगला स्टेप में क्या है। अगला स्टेप ये कह रहा है कि आपको क्या काम करना है। आपको एक फ्लैग नाम का एक और वेरिएबल लेना है जिसमें आपको 0 इनिशियलाइज करना है, क्योंकि हम लोग ये सारा जो कंपैरिजन करेंगे वो लूप के अंदर करेंगे और जब हम लूप के अंदर करेंगे तो बार बार हम प्रिंट का स्टेटमेंट तो देंगे नहीं। अगर एक कंपैरिजन आ जाए तो हम प्रिंट का स्टेटमेंट नहीं देंगे, तो उसके लिए हम लोग एक फ्लैग वेरिएबल का यूज करेंगे जिसको हम लोग 0 से इनिशियलाइज करेंगे। अभी जब प्रोग्रामिंग होगी तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। मैं एक मोटे तौर पर एक स्टेप्स में आप लोगों को बता दे रहा हूँ। और एक z नाम का एक और वेरिएबल ले लेते हैं जिसको -1 से इनिशियलाइज करते हैं। ये जो z इक्वल टू -1 जो लिया है ना, वो मैंने यहाँ इस वाली इंडेक्स के लिए लिया है, यानी यहाँ से हम शुरू करेंगे क्योंकि फॉर का लूप चलाएंगे, 0 से शुरू करेंगे फॉर का लूप और कहाँ तक जाएंगे, उस स्ट्रिंग की लेंथ तक जाएंगे। ठीक है। अब 0 से जब फॉर का लूप शुरू करेंगे तो 0 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, यानी पॉजिटिव इंडेक्स तो आ जाएगी। अब नेगेटिव इंडेक्स कैसे है? नेगेटिव इंडेक्स के लिए मैंने यहाँ पे z इक्वल्स टू -1 लिया है अपने प्रोग्रामिंग में, वो अभी आप समझ जाएंगे। उसके बाद आगे हम तीसरा स्टेप ये है यूजिंग फॉर लूप कंपेयर। अब हम फॉर लूप का यूज करके हम यहाँ इस वाले को इस वाले से कंपेयर करेंगे। ठीक है। इफ ऑल कंपेयर इक्वल, यदि सारे के सारे कंपैरिजन हमारे इक्वल आते हैं तो हम ये कहेंगे कि स्ट्रिंग हमारी पैलिंड्रोम है। अगर इक्वल नहीं आते हैं तो हम ये कहेंगे कि स्ट्रिंग हमारी पैलिंड्रोम नहीं है। तो ये थे हमारे एक तरीके से स्टेप्स। अब हम आपको प्रोग्रामिंग में लेकर चलते हैं और समझाते हैं कि इस स्ट्रिंग
को अगर चेक करना है कि ये पैलिंड्रोम नहीं है या है तो इसको कैसे करें। तो चलिए हम लोग आपको प्रोग्रामिंग स्क्रीन पर लेकर चलते हैं। तो हम आपको प्रोग्रामिंग स्क्रीन पर लेकर आए हैं और जल्दी से इस प्रोग्राम को बनाते हैं। तो हम एक s नाम के वेरिएबल में सबसे पहले उस स्ट्रिंग को इनपुट कराते हैं, क्योंकि पहला स्टेप में यही था। तो हमने लिखा इनपुट और यहाँ पर हम अपना मैसेज देते हैं एंटर स्ट्रिंग। अब हम क्या काम करते हैं, यूजर ने स्ट्रिंग को इनपुट कर दिया। हम एक फ्लैग में ले लेते हैं 0, उसके बाद एक z नाम का और वेरिएबल ले लेते हैं, z में हम लोग -1 ले लेते हैं। ठीक है, अब हम फॉर का लूप चलाते हैं, फॉर i इन रेंज 0 से शुरू करते हैं और हम ये जो कहाँ तक जाएंगे, उस स्ट्रिंग की लेंथ तक। तो यहाँ पे लिख देते हैं लेन फंक्शन का यूज करा है और कहाँ तक, लेन ऑफ s, यानी स्ट्रिंग जो है हमारी s में है। अब यहाँ पर लिखते हैं इफ अगर s का जो i वाला जो है यानी 0, सबसे पहले 0 आएगा फिर ये बढ़ता जाएगा, s का i वाला अगर इक्वल है किसके, s के z वाले से। z में इस समय -1 है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर फ्लैग में तो रहने देते हैं 0। ठीक है, फ्लैग में रहने देते हैं 0। अगर ये इक्वल आता रहेगा हमेशा तो फ्लैग में हमेशा 0 बना रहेगा। ठीक है, फ्लैग में अगर 0 है तो इसका मतलब हमारी स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है। तो अभी हम लोग क्या काम करते हैं, जब जब इक्वल आएगा तब तक हम लोग फ्लैग में 0 रखते हैं। ठीक है, अगर ऐसा नहीं है, एल्स अगर ऐसा नहीं है तो यहाँ पर कर देते हैं फ्लैग में 1। ठीक, अच्छा ये तो एक बार का हो गया। अब यहाँ पर z की वैल्यू को बढ़ाते जाएंगे। देखो फॉर लूप में आपने इनिशियलाइज करा 0 से, तो जब एक बार एग्जीक्यूट होगा फॉर लूप तो सबसे पहले i की वैल्यू 0 होगी, फिर जब दोबारा एग्जीक्यूट होगा तो i की वैल्यू 1 होगी, तीसरी बार होगा तो i की वैल्यू 3 होगी। इस तरीके से i की वैल्यू तो बढ़ती जाएगी, लेकिन z की वैल्यू भी तो बढ़नी चाहिए, क्योंकि पहले -1 से कंपेयर करा 0 का -1 से, उसके बाद 1 का, फिर आपको -2 से कंपेयर करना होगा, तो z की वैल्यू में भी तो इंक्रीमेंट करना होगा, यानी पहले -1 फिर उसके बाद -2। तो इसके लिए हम लोग क्या काम करेंगे, z में जो भी वैल्यू हो उसमें -1 और कर दें, क्योंकि -1 इज इक्वल टू -2। तो इस तरीके से हम लोग z में -1 और करेंगे। अब ये सारा काम हो गया। अब यहाँ पर लिखते हैं इफ अगर हमारे फ्लैग में क्या हो, 0 हो, तो इसका मतलब प्रिंट करा दो स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं हो तो फिर क्या करा दो, एल्स अगर ऐसा नहीं हो यानी फ्लैग में 0 नहीं हो तो लिख दो प्रिंट स्ट्रिंग इज नॉट पैलिंड्रोम। ठीक है, अब इसको मैं प्रोग्राम रन करा के दिखा देता हूं। यहां पे रन मॉड्यूल। अब जैसे सबसे पहले मैं अपनी स्ट्रिंग KA/A ही डालता हूं। जैसे ही मैंने लिखा तो यहाँ पर आ गई स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम। अब मैं दूसरा और एग्जांपल लेता हूँ। सपोज दूसरा एग्जांपल, यहाँ पे मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, यहाँ पे फिर दोबारा रन करता हूँ। दूसरा एग्जांपल सपोज मैं लेता हूँ MAAM, ये भी एक पैलिंड्रोम है। यहाँ पर आ गया स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम, क्योंकि सीधा और उल्टा एक ही है। सपोज मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, यहाँ पर मैं लेता हूँ कंप्यूटर। ठीक है, और जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा तो वो कहेगा कि स्ट्रिंग इज नॉट पैलिंड्रोम। तो ये हमारा सिंपल सा एक क्वेश्चन हुआ, प्रोग्राम हुआ, जिसमें हमने सीखा कि स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है या नहीं है। मैं एक बार फिर से आपको प्रोग्राम कोड या सोर्स कोड आपको रिव्यू कराता हूँ और एक बार फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ कि अगर आपको स्ट्रिंग को चेक करना है कि ये पैलिंड्रोम है या नहीं है तो कैसे करें। तो सबसे पहले आपने स्ट्रिंग को इनपुट करा लिया। स्ट्रिंग को इनपुट कराने के बाद आप दो वेरिएबल लेंगे। फ्लैग वेरिएबल लेंगे जो कि आपको एंड तक ये बताएगा कि फ्लैग में वैल्यू कितनी है,
उसी के हिसाब से डिसाइड होगा कि स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है या नहीं है। तो सबसे पहले हम लोगों ने फ्लैग को 0 से इनिशियलाइज करा है, ठीक है, और एक z नाम का वेरिएबल ले लिया जिसको हमने -1 से इनिशियलाइज करा है। z जो है वो नेगेटिव इंडेक्स को रख रही है, ठीक है, ध्यान रखना, z जो है वो नेगेटिव इंडेक्स को रख रही है। अभी मैंने पहले ही समझाया था हमको क्या काम करना है, स्टार्टिंग से पॉजिटिव इंडेक्स और लास्ट से नेगेटिव इंडेक्स, इन दोनों को धीरे धीरे करके कंपेयर करके लाना है, ठीक है। अगर ये दोनों इक्वल होंगी तो आपकी स्ट्रिंग जो होगी वो पैलिंड्रोम होगी, ठीक। अब यहाँ पे z जो है वो नेगेटिव इंडेक्स को स्टोर कर रही है -1, ठीक। उसके बाद फॉर का लूप चला है, क्योंकि हमको क्या काम करना है, हमको पूरा ट्रेवर्स करना है स्ट्रिंग में। तो फॉर के लूप से हम लोग स्ट्रिंग को ट्रेवर्स कर रहे हैं। फॉर i इन रेंज, उसके बाद 0 से शुरू करेंगे और जहां तक स्ट्रिंग की लेंथ है वहां तक हम लोग जाएंगे। तो फॉर i इन रेंज 0 और लेंथ s, यानी जो स्ट्रिंग है उसकी लेंथ तक जाएंगे। उसके बाद अब हम लोगों ने कंपैरिजन करना शुरू कर दिया, यानी सबसे पहले i की वैल्यू 0 होगी, तो यहाँ पर इफ s का i वाला यानी s का 0 वाला एलिमेंट s के -1 वाले एलिमेंट के इक्वल है तो फ्लैग में 0 हो, ठीक है। यानी दोनों अगर इक्वल हैं तो फ्लैग में 0 बना रहे, अगर नहीं है तो फ्लैग में 1 आ जाए। तो इस तरीके से एक बार लूप चला, उसके बाद फिर दोबारा एग्जीक्यूट होगा लूप, तो फिर i की वैल्यू एक और बढ़ जाएगी। i की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर क्या हो जाएगी, i की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, i की वैल्यू हो जाएगी 0 से 1 हो जाएगी। और हाँ, यहाँ पे एक बात मैं बताना भूल गया, z की वैल्यू में भी भाई जब i में इंक्रीमेंट हो रहा है तो फिर z में भी -1 थी तो वहाँ पे भी -2 करनी होगी, ठीक है, क्योंकि पहली बार में तो हमने कंपैरिजन कर दिया। उसके बाद z की वैल्यू में भी तो कुछ ना कुछ चेंजेस होने होंगे, अपडेशन होनी होगी, तो वो हमने यहाँ पे इस वाली लाइन से z = z-1 करके यहाँ पे करा। ये लूप फर्दर चलता रहेगा, कब तक चलेगा, जब तक कि ये एंड तक स्ट्रिंग की लेंथ तक ना पहुंच जाए। उसके बाद अगर पूरे एग्जीक्यूशन के दौरान फ्लैग में 0 बना रहा, यानी इसका मतलब हर एक कैरेक्टर जो है स्ट्रिंग का वो कैसा आया, हर एक कैरेक्टर स्ट्रिंग का इक्वल आया तो फ्लैग में 0 बना रहेगा। इसका मतलब स्ट्रिंग जो होगी वो कैसी होगी, वो पैलिंड्रोम होगी। तो यहाँ पे मैंने लिखा कि इफ फ्लैग = 0, अगर फ्लैग में इक्वल जो है वो 0 है तो स्ट्रिंग जो है वो पैलिंड्रोम है, अदरवाइज वो पैलिंड्रोम नहीं है। तो ये था छोटा सा एक क्वेश्चन जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसको हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। ये तरीका है बिना किसी फंक्शन को यूज़ करके। अगर आपको किसी फंक्शन का यूज़ करना है तो देखिएगा वो हम कैसे करते हैं, ठीक। तो हम यहाँ से ये सारी चीज़ें हटा देते हैं, ठीक। अब हम क्या काम करते हैं, स्ट्रिंग को, अब जो मैं आपको समझा रहा हूँ वो है फंक्शन का यूज़ करके, ठीक है, या फिर हम बात करें स्लाइसिंग का यूज़ करके। अब as = एंटर स्ट्रिंग, यहाँ पर मैं एक कोई और वेरिएबल ले लेता हूँ s1, ठीक। s1 में मैं स्टोर करा देता हूँ उस स्ट्रिंग की रिवर्स। स्ट्रिंग की रिवर्स कैसे करके, यहाँ पे s ब्लैंक, ये मैंने पहली वीडियो में बताया है ये, ठीक है। अब इससे जो है स्ट्रिंग की रिवर्स जो है वो किस में कॉपी हो गई, s1 में हो गई। अब यहाँ पे लिख देता हूँ if s == s1 then print string is palindrome, ठीक है, स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एल्स, और यहाँ पे प्रिंट, और यहाँ लिख देता हूँ स्ट्रिंग इज नॉट पैलिंड्रोम, ठीक है। इसको मैं सेव कर देता हूँ और यहाँ पे मैं रन करा के दिखाता हूँ आपको। सबसे पहले मैं वही एग्जांपल लेता हूँ KYAK, तो यहाँ पर स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम, और अब आप कोई भी एग्जांपल लेंगे वो सारे के सारे फिट बैठेंगे। तो देखिएगा इसमें हमने क्या काम करा, हमने सबसे पहले s में तो सीधी स्ट्रिंग इनपुट कराई, s1 नाम के वेरिएबल में हमने उस स्ट्रिंग का रिवर्स कर दिया, ठीक है, रिवर्स करके s1 में हमने स्टोर करा दिया। उसके बाद अगर जो स्ट्रिंग और जो रिवर्स की हुई स्ट्रिंग है
वो दोनों यदि इक्वल हैं तो स्ट्रिंग हमारी पैलिंड्रोम है, अदरवाइज पैलिंड्रोम नहीं है। तो हमने वही इफ़ के द्वारा कर दिया। आई होप आपने इन दोनों प्रोग्राम को बढ़िया तरीके से समझा होगा। एक सेम प्रोग्राम को सबसे पहले मैंने खुद करके देखा, उसके बाद एक फंक्शंस के द्वारा करके देखा। ठीक है, अगर आपको हमारे प्रोग्राम बढ़िया लग रहे हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।